आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक अलग सा वीडियो। ओके, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ये जो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री है ना, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री ये आपको एक सेमेस्टर के लिए 101% होने वाला है और आपको इससे अच्छे से पास आउट भी करना है। तो ये इंजीनियरिंग केमिस्ट्री को आप कैसे पास आउट करोगे, ये कितना इजी है ना पासिंग के लिए, आज मैं ये आपको बताने वाली हूँ। एक्चुअली इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अगर आप देखोगे, अगर आप यूनिट की बात करोगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको कितने यूनिट से, टोटल 5 यूनिट से, राइट। ये 5 यूनिट्स में सबसे पहले जो होता है आपका, वो सबसे पहले है आपका वाटर टेक्नोलॉजी, राइट। उसके बाद ये वाटर टेक्नोलॉजी के बारे में है। दूसरा आपका कौन सा है पता है आपको? दूसरा वाला है आपका इंस्ट्रूमेंटेशन का, राइट। इंट्रोडक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन। अलग अलग मेथड्स जो है इंस्ट्रूमेंटेशन के, ये यहाँ पे होने वाले हैं। उसके बाद थर्ड जो है ये है आपका पॉलीमर्स के बारे में, ओके। और फोर्थ वाला जो है, फोर्थ वाले में आपका क्या होने वाला है पता है आपको? फोर्थ वाले चैप्टर में ये जो अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं ना, ये सारे इसमें होंगे। और फिफ्थ वाला जो है लास्ट वाला, उसमें होगा कोरोजन क्या होता है, उसके बाद प्रिविजन क्या होता है, ये सारी चीजें। अभी एक एक करके हम ये सारे इन सब के बारे में देखने वाले हैं, ओके। तो सबसे पहले ये जो 5 यूनिट्स है ना, ये कवर करते वक्त आप क्या करोगे? सबसे पहला फर्स्ट यूनिट जो है हमारा वाटर टेक्नोलॉजी, उसके अंदर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि सबसे पहले तो हो गया वो ईडीटीए वाला टॉपिक, राइट। ईडीटीए का टॉपिक अगर समझिए, अगर आप केमिस्ट्री क्या पढ़ाई कर रहे हो, है ना, कि अभी बहुत कम टाइम बचा है और हमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है, और अभी तक तो एग्जाम की डेट तो आ गई है लेकिन अब तक हमने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया और हमें स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, तो आप क्या करोगे? ऐसे सिचुएशन में अगर आप हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे? जो आपका फर्स्ट यूनिट है ना, फर्स्ट यूनिट में ईडीटीए ये टॉपिक है, राइट। इसका जो स्ट्रक्चर है, राइट, इसका स्ट्रक्चर पहले आपको ड्रॉ करना है। हाँ, अगर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहले ईडीटीए यानी क्या, इसका फुल फॉर्म लिखो, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद कॉम्प्लेक्स कैसे फॉर्म होता है वो देखिए। उसके बाद ये कॉम्प्लेक्सिटी जो टाइट्रेशन है, वो टाइट्रेशन के जो 2 स्टेप्स थे, है ना, हमने वीडियोस में उसके बारे में बात भी की है, तो ये सारे स्टेप्स वहां पे देख लीजिए। उसके बाद इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, ये न्यूमेरिकल्स को आपको अच्छे से करके रखना है, ओके। अगर कोई क्वेश्चन आता है आपको 3 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए या फिर 2 मार्क्स के लिए, वॉट एवर डिपेंड्स अपॉन देयर सिचुएशन, राइट, एंड वॉट एवर द weightage of that topic. So if for example there is a one topic, one question is there, what is meant by zeolite, explain their process, advantages, disadvantages or limitations and draw their diagrams, okay। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले जियोलाइट का जो डेफिनेशन है, जियोलाइट का डेफिनेशन, पहले तो आप उसका डेफिनेशन लिखोगे, राइट। डेफिनेशन के लिए 2 मार्क्स होते हैं, ओके। डेफिनेशन लिखो, 1 और 2 पॉइंट्स वहां पे राइट करो, 1 और 2 पॉइंट्स वहां पे राइट करो। उसके बाद क्या करोगे? जियोलाइट का जो डायग्राम है, राइट ना, उसका डायग्राम ड्रॉ करोगे। डायग्राम के बाद आपको क्या करना है? डायग्राम के बाद एक्चुअल में जियोलाइट में वो प्रोसीजर कैसे होती है, राइट, वो प्रोसीजर अच्छे से लिखो। प्रोसीजर में 2-3 पॉइंट्स में भी आपने लिखा अच्छे से तो भी चलेगा। नेक्स्ट क्या होने वाला है आपका? डायग्राम हो गया, प्रोसीजर हो गया। उसके बाद उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, राइट। डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशन बोथ आर सेम, राइट। उसके बाद फिर और एक क्वेश्चन आता है जियोलाइट के ऊपर, वो होता है एग्जॉस्टेड जियोलाइट यानी क्या होता है, राइट। अगर वैसा भी क्वेश्चन अगर आपको वहां पे पूछा जाता है तो वहां पे आपको डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। वहां पे आप क्या करोगे? उसके वो जो रीअरेंजमेंट के जो रिएक्शंस थे ना, वो रिएक्शन आपको वहां पे लिखने हैं,
आई बात समझ में? साथ ही साथ जब आप केमिस्ट्री का पढ़ाई कर रहे हो, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे हो, तो मैंने आपको बताया आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले तो जियोलाइट करना है, एडीटीए मेथड को करना है। उसके बाद वाला टॉपिक आता है आपका अल्कलिनिटी का टॉपिक आपको अच्छे से करना है, राइट। और साथ ही साथ ये जो टॉपिक्स मैंने अभी आपको यहाँ पे लिख के दिए, इनके ऊपर आने वाले जो न्यूमेरिकल्स है वो भी आपको करने हैं। ओके, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए अगर आपने हमारे पहले भी वीडियोस देखे होंगे तो वहां पे आप देख पाओगे, मैंने आपको वहां पे स्टेप्स लिख के दिए हैं, राइट। कोई भी न्यूमेरिकल्स कोई भी हो, हाँ, न्यूमेरिकल्स आप जब यहाँ पे सॉल्व कर रहे हो या फिर कोई एग्जांपल है यहाँ पे अगर आप सॉल्व कर रहे हो, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप सॉल्यूशन में क्या करोगे, तो गिवन लिखोगे। क्या करोगे आप, गिवन लिखोगे। वॉट एवर गिवन वहां पे जो भी होगा, फॉर एग्जाम्पल जियोलाइट के न्यूमेरिकल जब हमने देखे तो वहां पे क्या था कि ये जो NaCl है, राइट, NaCl ग्राम्स में दिया गया था और उसका टोटल अमाउंट जो है, राइट ना, उसकी अमाउंट भी दी गई थी वहां पे, राइट। तो अमाउंट यहाँ पे लिख डालो। उसके बाद हार्ड वाटर जो है, हार्डनेस ऑफ वाटर वहां पे दी जाती है आपको, हाँ, हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है, समथिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी कुछ होगा वो पहले तो गिवन में आप लिख डालो। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको ये जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करना है। सबसे पहला स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, एक फर्स्टली गिवन हो गया, गिवन हो जाने के बाद फर्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, तो कन्वर्जन होता है यहाँ पे। राइट करते वक्त यहाँ पे मैंने अच्छे से फॉर्मूले लिख के दिए आपको, राइट। लेकिन ये आप याद कैसे रखोगे, पहले तो हमें कन्वर्जन करना होता है ग्राम्स टू मिलीग्राम्स का, राइट, मिलीग्राम्स का। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप में हम उसे इक्विवेलेंट करते हैं, इक्विवेलेंट टू कैल्शियम कार्बोनेट, राइट। और थर्ड स्टेप थर्ड में हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में जो भी कुछ इक्वेशन है और ये इक्विवेलेंस फाइंड आउट करते वक्त यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है हमारा, जो भी कुछ यहाँ पे गिवन आंसर आने वाला है, यहाँ पे मिलीग्राम में जो भी आंसर आता है उसे मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 50 डिवाइडेड बाय 58.5, ये उसका फॉर्मूला हो गया, राइट। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम, NaCl जितनी अमाउंट में है यहाँ पे पहले तो उसका अमाउंट लिखते हैं, उसके बाद उसे मल्टीप्लाई करते हैं कि कितने ग्राम्स में वहां पे उन्होंने दिया है, कितनी लीटर वाटर में उसे डिसॉल्व किया गया है, ये वहां पे हम लिखते हैं, राइट। मतलब कि अमाउंट हो गया, उसके बाद ग्राम्स ऑफ NaCl और उसे 10⁻³ में उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप, ये हो गया आपका सेकंड स्टेप। उसके बाद अगर आप देखोगे थर्ड स्टेप में क्या करते हैं हम, ये जो भी आंसर आया है, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि ये Y आंसर आया है ना, तो ये जो Y आंसर होगा, ये Y आंसर और ये Y आंसर डिवाइडेड बाय यहाँ पे होगा आपका हार्डनेस, ओके, जो भी कोई हार्डनेस होगा ना वो। इस तरह से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। उसके बाद एक अल्कलिनिटी का जो न्यूमेरिकल्स थे हमारे, राइट, अल्कलिनिटी के जो न्यूमेरिकल्स थे वहां पर भी हमने क्या किया था, 1 मिनट, ओके। अल्कलिनिटी के जो न्यूमेरिकल्स थे वहां पर हमने क्या किया था, सबसे पहले तो हमने फाइंड आउट किया था कितने मोल्स ऑफ, यहाँ पर भी हमें सेम करना था। पहले तो हमने क्या किया था, गिवन राइट कर लिए थे। गिवन राइट करने के बाद यहाँ पे 2 इंडिकेटर्स यूज होते हैं, राइट, एक फिनोलेप्थैलिन एंड ये और एक मिथिल ऑरेंज, राइट। तो दोनों के सेपरेट जो अल्कलिनिटी वो फाइंड आउट किया था। और उसके बाद फिर जो एक चार्ट था ना, कि वो चार्ट के ऊपर हमें वहां पे मेंशन किया था कि कौन सा टाइप की इम्प्योरिटी वहां पे प्रेजेंट होती है, वो हमने यहाँ पे लिखा था। तो ये सारी चीजें जो है, जो 1 बाय 1
एक्चुअली हमारी हो चुकी है वो आपको अच्छे से करनी है। ओके, ये टॉपिक हो गया, मतलब ईडीटीए हो गया, अल्कलिनिटी हो गया, जियोलाइट हो गया। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका नेक्स्ट वाला जो यूनिट है, वहां पे आप देखिए, वहां पे ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो कि आपका ऑलरेडी 12th साइंस में भी हो चुका है, राइट। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल्स, उसके बाद वो जो इलेक्ट्रोड दिए हैं वहां पे कैलेमल इलेक्ट्रोड है, अलग अलग रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो है उनकी बात कर रही हूं मैं, ये सारे रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो होते हैं, तो पहले उनका स्ट्रक्चर, वहां पे प्रेजेंट होने वाली उसकी रिएक्शन, वहां पे इस्तेमाल होने वाले उनके जो भी केमिकल्स है वो सारे केमिकल्स, साथ ही साथ उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, राइट। उसके बाद उसके लिमिटेशंस क्या है, उसके बाद एडवांटेजेस क्या है, राइट। ये सारी चीजें इसमें आपको लिखनी है। ओके, और एक बात स्टूडेंट्स, अगर देखिए इनकेस आपको सिर्फ 2 मार्क्स के लिए कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट, 2 मार्क्स के लिए अगर आपको कोई एक डेफिनेशन पूछी गई है या फिर एक छोटा सा व्हाट इज मीन बाय ऐसा करके कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहां पे आप सबसे पहले क्या करोगे, 2 मार्क्स के लिए सबसे पहले आपको लिखना है उसका डेफिनेशन। ओके, और उसके बारे में 2 या 3 पॉइंट्स में लिख दीजिए, ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वही क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स के लिए पूछा गया है, राइट, कि इसका मतलब कि कुछ व्हाट इज मीन बाय भी पूछा है और कुछ उसकी प्रॉपर्टीज भी पूछे, कुछ लिमिटेशंस भी पूछे, तो हर एक मिस में आप पेपर ड्रॉ लिखते वक्त क्या करोगे, पेपर लिखने का भी एक तरीका होता है ना। अगर 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस है, हाँ, तो इस तरह से लिखोगे। और 4 मार्क्स, इनकेस अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, यहाँ पे 4 मार्क्स के लिए कोई भी क्वेश्चन है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है, राइट, तो उसका प्रॉपर डेफिनेशन आप यहाँ पे लिखो। डेफिनेशन हो जाने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज लिखो, प्रॉपर्टीज के बाद उसकी जो भी डायग्राम है, जो भी फिगर है वो लिखो। और एक बात नहीं भूलनी है, जब भी आप कोई भी डायग्राम ड्रॉ करते हो ना, फॉर एग्जाम्पल कोई छोटा सा यहाँ पे सेल हमने ड्रॉ कर लिया है, ये जो भी कोई सेल हो, तो यहाँ पे फिगर ऑफ 2 डॉट और कौन सा फिगर है, ये कौन सा डायग्राम है, ये यहाँ पे मेंशन करना भूलना नहीं है। ओके, और एक ट्रिक बताती हूँ मैं आपको, जब भी अगर केमिस्ट्री की बात अगर आप करोगे ना, तो ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन होते हैं, ज्यादा से ज्यादा बहुत सारे डायग्राम्स होते हैं। तो जब जब ये डायग्राम्स होंगे, तो डायग्राम्स ये अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट की डायग्राम है, राइट, तो इसकी प्रोसीजर जो होगी या फिर इसके बारे में जो भी कुछ आपको लर्न करना है ना, तो कुछ भी मत करो, बस क्या करो, ये जो डायग्राम होगी, ये डायग्राम अच्छे से आपको रट लेनी है। ओके, अगर ये डायग्राम आपने अच्छे से लर्न बाय हार्ट कर ली, तो यहाँ पे एक्चुअल में प्रोसीजर क्या होने वाली है ये आपको ऑब्वियसली पता हो जाता है। और साथ ही साथ वो वर्क कैसे करता है ये पता हो जाता है, किस तरह के रिएक्शन वहां पे इन्वॉल्व होते हैं, ये सारी चीजें आपको डायग्राम्स के थ्रू ही पता चल जाती है। ओके, तो इस तरह से आप इसका स्टडी कर सकते हो। उसके बाद फिगर हो गई, उसके बाद यहाँ पे उसके एडवांटेजेस क्या थे, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, ये सारी चीजें आपको 1 बाय 1 करके लिखनी है। ओके, कभी कभी अगर ये 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, तो आपको कोई भी 4 पॉइंट पूछे जाएंगे, राइट। और अगर यही क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे पॉइंट्स कवर करने हैं। ओके, कभी भी लिखते वक्त आप पॉइंट वाइज लिखो। कोई भी टॉपिक अगर आप लिख रहे हो, तो यहाँ पे ऐसे पॉइंट्स करके लिखो, या फिर आप A, B, C या फिर रोमन नंबर्स होते हैं ना, आप वो भी यूज कर सकते हो, ये वाले नंबर्स भी यूज कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। रोमन नंबर भी यूज कर सकते हो आप इस तरह से। ओके, इट्स कंप्लीटली डिपेंड अपॉन यू, बट each and every question whatever you can solve it, so you can go to point by point. Okay, तो इस तरह से कोई भी सवाल हो, कोई भी डिफिकल्टी हो, आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे उसे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।